नमस्कार। यदि आप भी अपने पान का एनालिसिस करवाना चाहते हैं, तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। ये एक राइट हैंड मेल पान है, इनकी एज है 25 वर्ष। चलिए दोस्तों, इनका एनालिसिस शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर आपके पान में बुध पर्वत को देखें, तो यहाँ का जो प्रभाव था वो सन माउंट की तरफ शिफ्ट हुआ है। ऐसे जो व्यक्ति होते हैं वो हमेशा ये चाहते हैं कि जो भी आप काम करें वो आपका ज़्यादा से ज़्यादा फैले, एक्सपेंड हो, आपको यश की प्राप्ति हो, मान प्रतिष्ठा जीवन में मिले। ऐसी एक्सपेक्टेशन आपकी ज़रूर रहेंगी अपने करियर से रिलेटेड। यहाँ पर कुछ सीधी खड़ी रेखा भी हैं जो कि दर्शा रही है कि कम्युनिकेशन स्किल्स आपकी वर्क प्लेस पे बहुत अच्छी होंगी, अट्रैक्टिव टाइप की पर्सनैलिटी होगी, वाणी के द्वारा आप लोगों से काम निकलवा भी सकते हैं। आप देखेंगे यहाँ पर एक इस प्रकार से रेखा भी जा रही है, ये आपकी बुध रेखा है, हेल्थ की भी रेखा इसे मान सकते हैं। तो स्वास्थ्य आपका ठीक ठाक मुझे नज़र आ रहा है। बाकी बिजनेस से रिलेटेड आपके अंदर सारे गुण हैं, व्यापारिक गुण अच्छे हैं, आपको मार्केट नॉलेज, मार्केट सेंस समझ आता है। तो कहीं ना कहीं बिजनेस में अगर आप जाते हैं तो वहाँ भी आपको बड़ी सफलता देखने को मिल जाएगी। तो बिजनेस पर्पज के लिए ये काफ़ी ठीक स्थिति मुझे नज़र आ रही है। लिटिल फिंगर को देखें तो रिंग फिंगर के फर्स्ट वन तक पहुंच पा रही है। ये दिखा रही है कि आपका मनी मैनेजमेंट अच्छा होगा। अगर देखें यहाँ पर, देखिए मनी ट्रायंगल बन पा रहा है। ये दिखा रहा है कि धन संग्रह कर पाने में आप सक्षम हैं। आप सेविंग भी कर पाएंगे, चाहे आप इन्वेस्टमेंट के थ्रू करें या फिर खुद रख कर करें, लेकिन सेविंग आपसे सही प्रकार से हो पाएगी। बाकी ये शो करता है कि आपका टाइम मैनेजमेंट ठीक रहेगा, पंक्चुअल रहेंगे अपने काम के लिए हमेशा, और चीज़ों को संभाल के रख पाना, जैसे कि फाइल मैनेजमेंट है, डॉक्यूमेंटेशन है, इन सब को चीज़ों को संभाल के रख पाने में भी आप सक्षम रहेंगे। सूर्य पर्वत की स्थिति देखी जाए तो सूर्य की रेखा काफ़ी लंबी है, यहाँ पर दबाव है। तो कहीं न कहीं आप मान सकते हैं कि आपने पूछा भी था कि गवर्नमेंट जॉब में अगर आप ट्राई करें, तो वहाँ आपको सफलता ज़रूर देखने को मिल जाएगी, अगर आप गवर्नमेंट जॉब में ट्राई करते हैं तो। बाकी देखिए, अगर आप गवर्नमेंट जॉब में भी ट्राई नहीं करते, सरकार से रिलेटेड कुछ भी अगर आप काम करें, जैसे कि सरकारी टेंडर ले लिया आपने, तो भी आपको कहीं न कहीं वहाँ बड़ी सक्सेस देखने को मिल जाएगी, क्योंकि आपकी सूर्य पर्वत की रेखा इतनी लंबी है कि इसने हार्ट लाइन को पार करते हुए माइंड लाइन को टच कर दिया है। तो ये काफ़ी अच्छी स्थिति है। यहाँ पर दबाव है, तो उसको ठीक करने के लिए आप एक काम कीजिए, सुबह-सुबह जब आप उठें, तो एक तो समय के साथ उठिए, सूर्योदय से पहले ही उठने की कोशिश कीजिए। दूसरा, नहा धोकर सूर्यदेव को अर्घ दें। आपको अच्छे परिणाम यहाँ से देखने को मिलेंगे। जीवन में जो आप सफलता चाहते हैं, जो आपकी एक्सपेक्टेशन है अपने करियर से रिलेटेड, वो कहीं न कहीं पूरी होने लगेंगी। यहाँ पे एक शिक्षा रेखा भी दिख रही है। काफ़ी लोग इसे ये मानते हैं कि ऐसे व्यक्ति पढ़े लिखे होते हैं। इसका मतलब ये है कि ऐसे लोग पढ़े लिखे हो या ना हो, लेकिन ज्ञानी होते हैं। बुढ़ापे में जाकर आपकी नॉलेज इतनी बढ़ जाएगी कि आप लोगों को परामर्श भी देंगे, कंसल्टेंसी प्रोवाइड करेंगे, और लोग आपसे पूछ-पूछ कर काम भी कर सकते हैं। शनि पर्वत की स्थिति अच्छी नहीं है, यहाँ पर दबाव की स्थिति है। ये दर्शा रही है कि आपको अपने करियर से रिलेटेड स्ट्रगल करना पड़ेगा, मेहनत करने पर ही आपको सफलता मिलेगी। आप अगर सोचें कि आपका भाग्योदय एकदम से हो जाएगा, तो वो यहाँ मैं बिल्कुल भी नहीं देख पा रही हूँ। मेहनत करने के साथ ही आपको जीवन में सक्सेस देखने को मिल पाएगी। फेट लाइन आपकी अच्छी है, शनि पर्वत तक पहुँच पा रही है, तो बुढ़ापे में भी अर्निंग का सोर्स ज़रूर रहेगा। जुपिटर माउंट पर चलें तो जुपिटर माउंट की जो कंडीशन है बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। हालाँकि इसे स्पेस अच्छा मिला है, लेकिन ये शिफ्ट हुआ है शनि पर्वत की तरफ। ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है, क्योंकि ये आपकी मैरिज लाइफ़ को दिखा रहा है कि मैरिज लाइफ़ में आपको थोड़ी बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। वीनस माउंट को अगर हम देखें तो आड़ी रेखा यहाँ पर भी है। तो पारिवारिक समस्या आपके जीवन में ज़रूर आपके जीवन में आने वाली रहेंगी। आपने शादी कब पूछा था? शादी देखिए आपकी 29 के आसपास हो जाएगी, लेकिन उसमें आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती हैं जब तक आप इनकी रेमेडीज़ फॉलो नहीं करेंगे। आपको किसी भी माउंट की रेमेडीज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन ये जुपिटर माउंट हैं, ये आपके गुरु हैं, ये आपके जीवन में मैरिज लाइफ के, आपके फाइनेंस के, आपके संतान सुख के कारक हैं। और जब इनकी स्थिति इस प्रकार की होती है, तो व्यक्ति के जीवन में कितनी भी खुशियाँ आ जाएँ, लेकिन एक सेटिस्फेक्शन नहीं मिल पाता है। तो इनको ठीक करना आपके लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये गुरु है, मेंटर है, टीचर है, सही राह जो दिखाते हैं वो यही हैं। और जब इनकी स्थिति इस प्रकार की हो, तो कहीं न कहीं आप समझ सकते हैं कि आप कहीं भी ट्राई कर लीजिए, वहाँ आपको इतनी सक्सेस नहीं देखने को मिलेगी, जो भी आपके अंदर क्वालिटीज़ हैं, जो भी आपकी एक्सपेक्टेशन है अपने आप से, वो कहीं न कहीं फुलफ़िल नहीं हो पा रही होंगी। तो इसीलिए मैंने बोला कि इनको ठीक करना आपके लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी रहेगा। यहाँ पर अब देखेंगे, एक सीधी
खड़ी रेखा इस प्रकार से दिख रही है, ये दिखा रही है कि आपके जीवन में कितनी भी विपत्ति आ जाए आपके सामने, लेकिन उसको देखकर आप घबराएँगे नहीं और समाज में भी आपका नाम कभी भी खराब नहीं होगा। आउटर मार्क्स आपका बहुत अच्छा है, प्रतिरोध क्षमता आपकी अच्छी रहेगी, साहसी रहेंगे। यहाँ देखें अगर आपके मून माउंट की तरफ देखिए, मून माउंट आपका दिखा रहा है कि थोड़ा बहुत आपको अपने प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड स्ट्रेस रह सकता है, मन विचलित रह सकता है और आप मान सकते हैं कि ज़्यादा सोच विचार भी आप कर सकते हैं। तो इस चीज़ पर आपको खुद ही कंट्रोल रखना होगा। यदि आप सुबह-सुबह उठकर योगा करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, तो इस प्रकार की समस्या चली जाएगी। आपको इंडाइजेशन की प्रॉब्लम हो सकती है, तो अपने खान-पान पर ध्यान दीजिएगा। कोशिश कीजिए कि आपकी इम्यूनिटी बढ़े और हेल्दी ही खाना आप खाएँ, जिसकी वजह से आपका इंडाइजेशन की जो प्रॉब्लम है वो चली जाए या फिर जीवन में आगे आपके ना आए। वीनस मॉन्ट पर हम देखें तो काफ़ी सारी आड़ी रेखाएँ हैं, ये दिखा रही हैं कि लग्ज़रियस लाइफ़ से रिलेटेड जो चीज़ें होती हैं, कम्फ़र्ट की चीज़ें जैसे कि 4 वाहन गाड़ी है, अच्छा रहन-सहन, खान-पान, ये सारी चीज़ें जो होती हैं उन सब की तरफ आपका ध्यान जाएगा और उन सबको पाने के लिए आप मेहनत भी करेंगे। वीनस मॉन्ट तो आपका ठीक है। इनर मार्स को हम देखें तो इनर मार्स जो है आपका नॉर्मल है, बहुत बढ़िया भी नहीं है लेकिन बिल्कुल डाउन भी नहीं है। ये दिखा रहा है कि शारीरिक ऊर्जा आपकी नॉर्मल रहेगी, बुढ़ापे में शरीर साथ देगा लेकिन घुटनों की समस्या और पीठ दर्द की समस्या आपको सता सकती है। अब चलते हैं आपकी लाइफ लाइन पर। मैंने बता ही दिया कि शादी किस एज के आसपास होगी, 29 के आसपास आपकी शादी हो सकती है। लेकिन उसके बाद देखिए, यहाँ पर आपकी जीवन रेखा है ही नहीं। जीवन रेखा ना हो तो इसका मतलब ये होता है कि व्यक्ति को जीवन में हेल्थ के रिगार्डिंग इश्यूज़ ज़्यादा परेशान कर सकते हैं और ये एज आपकी रहेगी 32 के आसपास से आपको ये परेशानी आएगी। आप मान सकते हैं कि 6 महीने पहले और 6 महीने बाद तक आप मान सकते हैं, इतना गैप हो सकता है एजिंग में, लेकिन यहाँ आपको दिक्कत परेशानी आएगी। तो मैं आपको अभी से ही इसके लिए एक मंत्र दूँगी जिसका जाप आपको डेली करना होगा। अगर आप डेली जाप करेंगे तो ऐसी आपको समस्या आएगी भी तो उसका प्रभाव आपके जीवन पे बहुत कम पड़ेगा। तो इस चीज़ को आपको करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी रहेगा। अगर आगे आपकी लाइफ़लाइन को देखें तो हालाँकि आपकी लाइफ़लाइन पर आगे भी दबाव की स्थिति है, लेकिन ये एकदम इस प्रकार से जा रही है। जब इस प्रकार की जाइए, मून माउंट की तरफ देखें, तो व्यक्ति को जीवन में ग्रोथ बहुत मिलती है। आड़ी रेखाएँ हैं, तो राहु रेखा आप इसे मान सकते हैं। राहु रेखा जब व्यक्ति को परेशान करती है, तो जीवन में बड़ी-बड़ी समस्या आती हैं। काफ़ी लंबी है ये, जो कि आपकी फेट लाइन को भी कट करके गई है। तो फाइनेंशियल प्रॉब्लम चाहे दे, चाहे हेल्थ वाइज़ दे या फिर पारिवारिक समस्याएँ दे। तो ये चीज़ का भी आपको थोड़ा-सा देखना रहेगा। आप चाहेंगे तो राहु रेखा से रिलेटेड आपको रेमेडीज़ हम दे देंगे। बुढ़ापे में जाकर आपको समस्या आएगी हेल्थ के रिगार्डिंग ज़्यादा, क्योंकि आपको आप मान सकते हैं समस्या हेल्थ के रिगार्डिंग आपको बुढ़ापे में जाकर 100% आएगी, काफ़ी ज़्यादा फेड हो गई है। तो ये चीज़ आपके जीवन में आगे आपको फेस करनी पड़ सकती है, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा ओल्ड एज में है और ओल्ड एज में ऐसी समस्याएँ आती भी हैं। यहाँ पर एक ऑफशूट भी है, ये काफ़ी लेट है, आप मान सकते हैं 60s के आसपास है। यहाँ आपको कहीं न कहीं बड़ी खुशखबरी देखने को मिल सकती है। इस एज के आसपास आप जीवन में बड़ी प्रॉपर्टी भी ले सकते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे माइंड लाइन आपकी काफ़ी सीधी है। ऐसे लोगों का जो नेचर होता है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड रहता है। इमोशनल बिल्कुल भी नहीं होते हैं, अपने माइंड से हमेशा अपने काम करते हैं, निर्णय शक्ति मजबूत होती है, माइंड लाइन लंबी है, तो मेमोरी पावर भी आप कहीं न कहीं मान सकते हैं शार्प रहेगी। ये आपकी प्रोफ़ेशनल लाइफ़ को दिखाता है। यहाँ पर देखेंगे स्ट्रेस लाइन मुझे दिख रही है, तो थोड़ा-सा मैंने चंद्र पर्वत को देख के ही बताया था कि कार्य क्षेत्र से रिलेटेड थोड़ी बहुत आपको तनाव रह सकता है, इसलिए आप सुबह-सुबह उठकर योगा कीजिए, मेडिटेशन कीजिए। माइल्ड की स्थिति आपकी 40 वर्ष के बाद से ठीक नज़र आई है, उससे पहले है दबाव की स्थिति, उसके बाद बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपकी हार्ट लाइन को देखें तो हार्ट लाइन आपकी जुपिटर माउंट तक पहुंच रही है, लेकिन कहीं न कहीं मैं इसे शनि पर्वत तक ही मानूँगी। ऐसे लोगों का जो नेचर होता है वो इस प्रकार से होता है कि फैमिली को प्रायोरिटी देते हैं, लेकिन जो टॉप मोस्ट प्रायोरिटी होती है वो आपका हमेशा आपके लिए करियर रहेगा और अपने करियर को आप बहुत ज़्यादा महत्व देंगे और आप मान सकते हैं कि जो मनी मैटर से रिलेटेड चीज़ें हैं, वो आप अपने मन में ही रखेंगे। उनसे रिलेटेड बातें आप किसी के साथ शेयर करना बिल्कुल भी पसंद नहीं करेंगे, चाहे आपका फ्रेंड सर्कल हो या ना हो। फ्रेंड सर्कल अगर आपका देखा जाए तो ज़्यादा बड़ा नहीं है, ठीक-ठाक फ्रेंड सर्कल है आपका।
बाकी देखिए कि मनी माइंडेड भी आपको कह सकते हैं कि पैसा जो होगा वो आप सोच समझ के ही खर्च करेंगे, आवश्यकता अनुसार ही आप मनी को खर्च करेंगे। और बाकी आपकी हार्डलाइन ठीक है। जीवन में आप बड़ा पैसा किसी को मत दीजिएगा, क्योंकि अगर आप किसी को बड़ा पैसे की अमाउंट किसी को देंगे, चाहे आपके नियर एंड डियर हो, रिलेटिव हो, वो आपके पास जब लौट कर आएगा वो इंस्टॉलमेंट में आ सकता है, जिसकी वो जो वैल्यू होगी वो कम हो जाएगी। तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान देना होगा। बाकी आपके पान में हार्डलाइन आपकी बिल्कुल ठीक है। देखिए, मैंने आपके पान का एनालिसिस ऑलमोस्ट कर दिया है। आपके पान की हाईलाइट की आपको रेमेडीज़ किस किस चीज़ की करनी होंगी। आपके पान में जीवन रेखा पे सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है, और जीवन रेखा आपके जीवन में सबसे ज़्यादा महत्व रखती है। तो इसको ठीक करने के लिए एक मंत्र आप ज़रूर करना, राहु रेखाओं से रिलेटेड रेमेडीज़ करनी होंगी। बाकी जुपिटर माउंट से रिलेटेड भी आपको रेमेडीज़ करनी ज़रूरी रहेंगी। बाकी आपके पास में कोई भी बड़ी नेगेटिविटी मुझे नहीं दिखी है, जो दिखी थी वो मैंने आपको बता दी है। बिज़नेस का पूछा था आपने, बिज़नेस आपका सही चलेगा। गवर्नमेंट जॉब में भी आप ट्राई कर रहे हैं, तो गवर्नमेंट जॉब में भी आप ट्राई कर सकते हैं। बिल्कुल आप मान सकते हैं कि गवर्नमेंट जॉब लगने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। भाग्य रेखा को हम देखें तो भाग्य रेखा जो है आपकी वो भी सही चली है, शनि पर्वत तक पहुँच पाई है, और आप मान सकते हैं जिस भी आप करियर में आप ट्राई करेंगे उसमें आपको कहीं न कहीं सफलता ज़रूर देखने को मिलेगी। शुक्र पर्वत से स्टार्ट हो रही है, तो आप ये इसकी गारंटी मैं नहीं दे सकती, लेकिन हो सकता है कि आपको अपने ससुराल पक्ष से भी पैसा मिले, अच्छा खासा अमाउंट आपको अपने इन-लॉज़ की तरफ से मिल सकता है। लेकिन इस चीज़ की गारंटी मैं 100% नहीं दे सकती हूँ। बाकी मैरिज लाइफ़ जो है आपकी, वो उपाय करने पर ठीक चलेगी, लेकिन उससे पहले थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स आपको, पारिवारिक समस्याएँ आ सकती हैं। अगर आप रेमेडीज़ फ़ॉलो करेंगे, तो ऐसी समस्या आपके जीवन में नहीं आएँगी। अदरवाइज़ मैरिज लाइफ़ आपकी ठीक ही मुझे नज़र आ रही है। प्रोफ़ेशनल लाइफ़ बढ़िया चलने वाली रहेगी। प्रोफ़ेशनल लाइफ़ में थोड़ा बहुत स्ट्रेस आपको रहेगा, लेकिन भाग्य रेखा मज़बूत है, तो आप मान सकते हैं प्रोफ़ेशनल लाइफ़ आपकी ठीक रहेगी। चाहे बिज़नेस में जाएँ, चाहे आप जॉब में जाएँ। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। जो भी आपके मन में डाउट है, क्वेरी है, अगर आपके मन में कोई शंका रह गई है, तो वो आप हमसे पर्सनली व्हाट्सएप पर पूछ सकते हैं। हम आपको एक-एक क्वेश्चन का आपका जवाब ज़रूर देंगे। आपके सारे डाउट क्लियर करके ही आपको यहाँ से भेजेंगे। तो मैं इस वीडियो को यहीं पर एंड करती हूँ। मिलते हैं अगली वीडियो में।